अस्सलाम वालेकुम। आपकी पिशावरी शेफ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। आज मैं लेके आई हूँ अपने यूट्यूब दोस्तों के लिए तुर्किश डोनर कबाब, जिसकी आज मैं आपके साथ एक परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन ये कबाब मैं बिना ओवन के बनाऊंगी, क्योंकि ये यूट्यूब पर बहुत वायरल कबाब है। अगर किसी के पास ओवन नहीं तो भी ये बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से फ्राई पैन में ये कबाब तैयार करने के बाद इनको हमने सर्व किस तरह करना है, इसके भी दो बहुत आसान तरीके आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखें, स्किप ना करें। डोनर कबाब बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम कीमा लिया है। बीफ या मटन या चिकन, जिसका चाहे आप ले सकते हैं। डोनर कबाब बनाने के लिए हमें बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा चाहिए। या तो बाहर से बारीक कीमा करवा कर लाएं, या अगर घर में चॉपर मौजूद है तो उसमें डाल लें। कीमे को चॉपर में डालकर इसमें प्याज को डालें। प्याज को भी बारीक चॉप करके या ब्लेंड करके डालें। मैंने 2 अदद प्याज लिया है। अगर आप ब्लेंड कर रहे हैं तो ब्लेंड करते वक्त पानी बिल्कुल शामिल ना करना। इसके बाद इसमें आधी चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच दही, गाढ़ा सा पानी वाला नहीं डालना, 1 चाय का चम्मच ओरिगानो शामिल कर लेंगे। चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक और 2 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करते, लेकिन ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा, क्योंकि एक तो इससे कीमे में बाइंडिंग आएगी और दूसरा ये कि जब कबाब तैयार होगा तो उसकी परत में जो स्मूथनेस नजर आएगी वो इस कॉर्नफ्लोर की वजह से होगी। तो बस चॉपर को बंद कर लें, सारी चीजों को स्मूथ सा चॉप कर लेंगे। तो ये देखें सारी चीजें कितनी प्यारी सी स्मूथ सी हो गई हैं। कीमे को मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि कीमा थोड़ा सा सेट हो जाए। अगर फौरन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कबाब बन जाएंगे। तो अब इतनी देर में हम यहाँ पर व्हाइट सॉस और सलाद तैयार कर लेंगे, क्योंकि डोनर कबाब के साथ सलाद और व्हाइट सॉस होनी लाजमी है। ये ही इन कबाब को खूबसूरत और अच्छा बेहतरीन जायका देगी। व्हाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप मायोनीज और इसमें आधा कप दही शामिल कर लेंगे। दही गाढ़ा हो, इसमें पानी ना हो ज्यादा। ताजा लहसुन चॉप किया हुआ, 1 खाने का चम्मच नींबू का जूस। इनको डालने के बाद एक बार इनको विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये दोनों मिक्स भी हो जाए और साथ साथ स्मूथ भी हो जाए। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। इसके अलावा अगर आपके पास ताजा खीरे हैं तो वो खीरा बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर ले और आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच काली मिर्च, इनको डालकर विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। तो देखिए हमारी मजेदार जबरदस्त सी व्हाइट सॉस तैयार हो गई है। इसको फिलहाल साइड पे रख देंगे। इसके बाद इस डोनर कबाब के लिए सैलेड बनाने के लिए 1 बड़ा साइज का प्याज इस तरह काटा हुआ, जो आपको मैं दिखा रही हूँ, वो ले लें। और बंद गोभी इस तरह बारीक काटी हुई, हरा धनिया थोड़ा सा और 1 खाने का चम्मच नींबू का जूस और हस्बे जायका नमक और आधी चम्मच काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सैलेड भी तैयार हो गया है। इसको भी साइड पे रखते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो कीमा हमने पीस कर रखा था फ्रिज में, अब इसके कबाब तैयार कर लेंगे। तो डोनर कबाब तैयार करने के लिए एक बटर पेपर को लेकर इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, सिर्फ 1 चम्मच जितना, इससे ज्यादा ऑयल नहीं लगाना। और साथ ही हमने दूसरे बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल लगा दिया है, क्योंकि हमें दोनों बटर पेपर चाहिए। इसके बाद अंदाजे से थोड़ा सा कीमा लेंगे, जितना कीमा बटर पेपर के ऊपर आसानी से फैल जाए। इस बटर पेपर के ऊपर हमने कीमे की एक बारीक सी लहर लगानी है। कीमा रखने के बाद पहले हाथों से फौरन फैला देंगे, फिर इसके बाद एक दूसरा बटर पेपर रखेंगे, पर दूसरे बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल लगा कर रखेंगे और फिर एक बेलन की मदद से बटर पेपर के ऊपर कीमे को बारीक फैला देंगे। पहले वाले बटर पेपर की तरह इस दूसरे वाले बटर पेपर के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाया था, याद रखें, और ऑयल वाली साइड को कीमे के ऊपर रखा था। अगर कहीं से बटर पेपर खाली लगे तो आप और कीमा साथ साथ डालकर फैलाती जाएं। अगर एक्स्ट्रा कीमा होगा तो साइडों से निकल आएगा, तो वो आप फौरन उसको उठा के साइड पे रख दें। कीमे को बेलने के बाद अब जो बटर पेपर की ऊपर वाली लेयर है, इसको हम उतार
पका देंगे। ऑयल की वजह से ये बहुत इजीली उतर जाएगी, वरना ये कीमे के साथ भी चिपक सकती है। बस इसके एक किनारे के ऊपर बटर पेपर का एक पीस इस तरह रखेंगे ताकि फोल्ड करने से कीमा नीचे वाले कीमे से चिपके नहीं, और इस बटर पेपर वाली साइड से फोल्ड करना शुरू करेंगे और सारे बटर पेपर को फोल्ड कर देंगे। अब जितना भी कीमा है सेम इसी तरीके से सारे कीमे को बटर पेपर के ऊपर अप्लाई करके इस तरह फोल्ड कर देंगे। तो अब हमने इनको फ्राई पैन में पकाना है, और ये फ्राई पैन में इतना लंबा नहीं आ सकता, तो इसको बीच में से काट लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ओवन है तो इसको काटे नहीं, इसी तरह ओवन में बेक कर ले। ओवन पर बेक करने के लिए 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए बेक करें। तो यहाँ पर हम इनको पैन में पका रहे हैं, तो पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसमें 1 चम्मच ऑयल का डालकर पैन में फैला देंगे ताकि डोनर तुर्किश कबाब नीचे से जले नहीं, और सारे कबाब एक दूसरे के साथ इस तरीके से पैन में रख देंगे और पैन को कवर कर देंगे और स्टार्ट में फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए। जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा तो पैन के नीचे फ्लेम को लो कर देंगे, जैसे दम वाली आंच होती है। 30 मिनट के लिए यहाँ पर फ्लेम को तेज नहीं रखना, वरना सारे कबाब नीचे से जल जाएंगे। लेकिन 10 मिनट पकाने के बाद जब कीमे का कलर सफेद सा हो जाए तो आप कीमे की साइड को चेंज करें ताकि कबाब नीचे से जले नहीं। इस तरह साइड को चेंज करके दोबारा से कवर करके हल्की आंच पर फिर से 10 मिनट तक पकाएंगे। 30 मिनट हो गए हैं कबाब को पकाते हुए, तो कीमे ने अपना पानी छोड़ा था, तो इसमें कबाब बहुत अच्छे से पक गए। अब हम इस तरह एक चिमटे की मदद से बहुत एहतियात से सारे बटर पेपर को हटा देंगे। कबाब की लेयर बहुत अच्छी सी पक चुकी है और ये बहुत इजीली बटर पेपर से अलग हो जाएगी। बटर पेपर निकालने के बाद अब इसमें 2 चम्मच ऑयल के शामिल कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और हल्के हाथ से इस तरह इनको हिलाते हुए इसकी बुनाई कर लेंगे। बहुत एहतियात से बुनाई करें ताकि ये टूटे नहीं, वरना जो मेहनत इसको बनाते हुए की वो सारी जाया हो जाएगी और इस तरीके से इसका पानी भी खत्म हो जाएगा। बस यहाँ पर इनकी अच्छी सी बुनाई हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इनको पैन में से निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने वापस चूल्हे पर उसी पैन को रखा और इसमें 1 चम्मच जितना ऑयल डाला, और आमतौर पर तुर्किश खाने के साथ इस तरह से टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज वगैरह सर्व किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम इस ऑयल में रोस्ट करेंगे टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर को मैंने 2-2 पीसों में काट दिया है और इनको कवर करने के बाद 2 से 3 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पर। जब ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाए टमाटर पर तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और हरी मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाएंगी और टमाटरों की साइड को भी चेंज करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारे डोनर तुर्किश कबाब भी तैयार है और वेजिटेबल भी रोस्ट हो चुकी हैं, जो हमने इसके साथ सर्व करनी है। और इससे पहले हमने व्हाइट सॉस और सलाद भी तैयार कर ली थी, वो भी यहाँ पे पड़ी हुई है। अब इस डोनर कबाब को सर्व करने के लिए हमें चाहिए घर की चपाती या शोरमा, ब्रेड, बन, बर्गर या सैंडविच। आप जिस तरह इसको खाकर एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। आप इससे प्लेटर भी बना सकती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेटर बना के रखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर 2 तरीकों से बता रही हूँ, एक मैं बन में बनाऊंगी और दूसरा जो है तो मैं शोरमा ब्रेड में बना के आपको बताऊंगी। आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से इसको एंजॉय करें। तो सबसे पहले एक शोरमा ब्रेड को लेके बटर पेपर के ऊपर रख दें और व्हाइट सॉस को नीचे लगा लें। फिर इसके बीच में सैलेड को रख देंगे। मैंने इसमें 2 ग्रीन मिर्च भी डाली हैं क्योंकि ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। और इसके ऊपर जबरदस्त से मजेदार से डोनर तुर्किश कबाब को डाल लेंगे। तो ये देखें हमारा शोरमा तैयार हो गया है। अगर आप इसमें ज्यादा सैलेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ना डालें, लेकिन अगर डाल के इसको खाना चाहें तो ये बहुत ही मजे के लगते हैं। तो एक दफा इसको जरूर अपने घर में बना के ट्राई करें। अब सेम इसी तरीके से मैं बन बर्गर भी बना रही हूँ। आपको जो तरीका पसंद हो आप उस तरीके से इस डोनर तुर्किश कबाब को एंजॉय करें। ये बहुत मजेदार रेसिपी है और ये भी वेट कम करने में मदद देती है क्योंकि इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम है। तो एक दफा अपने घर में अपनी फैमिली के लिए डोनर कबाब जरूर बनाएं क्योंकि ये आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत वायरल है। और यही डोनर कबाब अगर आप तुर्किश रेस्टोरेंट में खाएं तो काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो कोशिश करें घर में थोड़ी सी मेहनत करके इसको बना लें और अपने बच्चों को एंजॉय करवाएं। मेरे पश्तो का चैनल
दाखन मलगरी भी जरूर देखें, वहाँ पे भी काफी अच्छी अच्छी रेसिपी आपको मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपको मेरे डोनर कबाब पसंद आए हों तो कमेंट में मुझे बताएं कि आप मेरी वीडियो किन मुल्कों से देख रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।